मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरमीम मरहलावार मंजूर। सेनेट इजलास आज दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 45 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास अहम बैठक की सदारत फारूक एच नाइक और चौधरी महमूद बशीर विर्क ने की। कमेटी का सदर मुमलिकत को मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ पर इत्तफाक। सदर पाकिस्तान को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना ताहयात होगा। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सदारती इस्तिस्ना का इख्तियार माजी के मुकदमात पर भी होगा। हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज की जानिब से पेश की गई चारों तरामीम मुस्तरद। MQM की बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से मुताल्लिक आर्टिकल 140A में तरामीम मुस्तरद। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सूबाई सीटों में इजाफे की तरामीम भी मुस्तरद। काफ लीग के मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के लिए तरमीम भी मुस्तरद। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा सूबे का नाम तब्दील करने की तरमीम भी मुस्तरद। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा नाम रखने की तजवीज़ की तरमीम की थी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM BAP ANP सेनेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स का खैर मकदम। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। विफाक की मजबूती और मुल्की वसी मफाद में सब मिलकर कोशिश करेंगे। तमाम संग मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ बाहमी इत्तेहाद की अक्कासी हैं। मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ। मुल्की माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज सुबह नाश्ते पर मदऊ कर लिया। बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई है। कमेटी ने कुछ तरमीम का इख्तियार मुझे और वज़ीर कानून को दिया है। मुसव्वदे में कुछ तरमीम को शामिल भी किया गया। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये हाउस का इख्तियार है उस पर कब वोटिंग करते हैं। आज हाउस में कमेटी की रिपोर्ट फाइल कर देंगे। MQM की तजावीज़ के हवाले से ब्रेक थ्रू हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा सब ने मुत्तफ़िका तौर पर तरमीम मंजूर की हैं जो खुश आइंद है। आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 200 में तरामीम मंजूर। सदर ममलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफ़र करने के मिजाज होंगे। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ऐसे किसी जज का तबादला नहीं किया जाएगा जो किसी दूसरी अदालत की सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर चीफ जस्टिस से सीनियर हो। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतालिका जज रिटायर तस्वुर होगा। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक पैरवी न होने पर मुकदमा निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से फौजी सरबराहान की तकर्रुरी से मुताल्लिक आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़।
बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी ऑफिसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे सके। मुसव्विदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मरात हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना उन्हीं फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयरफोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। पीटीआई तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालफत करेगी। इस तरमीम पर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, कोई जल्दी नहीं। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, आइन का बुनियादी उसूल सिविलियन बालादस्ती है। पार्लियामेंट बाइख्तियार है लेकिन आइन की पाबंद है। मुल्क में एक आज़ाद अदलिया होनी चाहिए। आज़ाद अदलिया जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की ज़ामिन है। सेनेटर हामिद खान ने कहा, आइनी तरमीम लाने से पहले इत्तफाक़ राय पैदा किया जाता है। 26वीं और 27वीं तरमीम से आइन की असल रूह खत्म हो गई। अदालती निज़ाम खत्म हो गया तो किसके पास बुनियादी हुकूक लेने जाएंगे? अभी भी वक्त है, एक दफ़ा सोच लें, बाद में सब भुगतेंगे। सेनेटर परवेज रशीद ने जवाब दिया, अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उनका पसंदीदा है, वो रुख जिसने पाकिस्तान पर जख्म लगाए। जिन जजेस ने सियासी जमातों का एजेंडा पूरा किया, काश अली जफर उस पर भी रोशनी डालते। जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस साकिब निसार तक अदलिया की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। अदलिया की आज़ादी के लिए कोड़े खाए और नाइंसाफियाँ बर्दाश्त की। ऑपोजिशन की तकारीर एक गिरफ्तारी पर थी, तरमीम से मुताल्लिक नहीं थी। खुशी होती अगर ये अपनी तजावीज़ कमेटी में पेश करते। आईनी अदालत से मुताल्लिक तजवीज़ पर बानी पीटीआई ने भी दस्तखत किए थे। तकरीब में मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बानी पीटीआई समेत सब जमातों ने आईनी अदालत से इत्तेफाक किया था। मिसाक़े जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। मिसाक़े जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। 18वीं आईनी तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं आईनी तरमीम इत्तेफाक़ राय से मंजूर की गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि अपोजिशन ने तरामीम के बारे में कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन अरकान तनख्वाहें मरात लेते हैं, कमेटियों में शिरकत नहीं करते। अपोजिशन बताए किस अल्लामा ने RTS बैठाया था। तहरीक इंसाफ के दौर में जल्दी जल्दी बिल पास होते थे, उस वक्त पीटीआई को सिविलियन सुप्रीमेसी याद नहीं आई। आज ये अपोजिशन में है तो जमहूरियत याद आ गई। पीटीआई को 8 फरवरी का इलेक्शन याद मगर 15 फरवरी का याद नहीं आता। पीटीआई को अपनी सहूलतकारी करने वाली अदलिया अच्छी लगती है। क्या साकिब निसार ने नहीं कहा था कि मैं 5 MNAs को ऐसे निकाल देता हूं? सत्ताईसवीं आईनी तरमीम, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना लेने से इनकार। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने शिक शामिल की। शिक काबीना इजलास से मंजूर शुदा आईनी मुसव्विदे का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म इस्तिस्ना नहीं चाहते। जिन दीगर ओहदों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनका काम एग्जीक्यूटिव नौयत का नहीं, वज़ीर-ए-आज़म का काम एग्जीक्यूटिव नौयत का है। पार्लिमानी पार्टीज को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए।
भारत से आने वाली हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा आलूदा कर दी। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 तक पहुँच गया। गुजरांवाला 345, सियालकोट 342, मुल्तान 383, फैसलाबाद 341 रिकॉर्ड। स्मॉग के असरात से बचने के लिए शहरी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले, गजा सिटी, खान यूनस, जबालिया और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ। ताज़ा हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें गजा हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने एक और यगमाली की लाश इसराइल को वापस कर दी। रफा में हमास और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने कहा इसराइल को सेहूनी मुज़ाहमतकारों से झड़पों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। आलमी बरादरी ने गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की।